Unacademy. हम लोगों को सीआरपीसी स्टार्ट करना है जी। अब तो रेगुलर होगी। हाँ जी, बने रहने की जरूरत है यहाँ। पता चले ये आए और गए वाले हुए, फिर क्या करूंगा? रुक तो जाओ कम से कम। जी लाइक भी कर दो। मैं कह रहा हूं सीआरपीसी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको यहां सीआरपीसी प्री के हिसाब से पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको सीआरपीसी यहां प्री के हिसाब से पढ़ाने वाला हूं, मगर उससे पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि प्री और मेंस में डिफरेंस होता क्या है। मगर जब हम सीआरपीसी को पढ़ेंगे, प्री और मेंस में डिफरेंस होगा क्या, पहले तो ये भी जान लो। क्या बोलते हो? नहीं भाई मुकेश देवी, टाइमिंग चेंज कर लेंगे। मैंने पहले ही कहा था स्टूडेंट से, अगर स्टूडेंट्स रुकते हैं तो उसके बाद मैं यहाँ जो है, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है उससे मैं टाइमिंग की बात कर लूंगा। सवाल ये है कि सीआरपीसी को प्री और मेंस के हिसाब से कैसे पढ़ा जाए, ये दोनों चीजें के बारे में मुझे बात करनी है आपसे। तो सबसे पहले हमें भाई, कंटेंट तो हमारे पास सीआरपीसी एक ही है। कंटेंट तो हमारे पास सीआरपीसी का एक ही है। तो हम इसे ये कैसे डिसाइड करें कि सर ये प्री के हिसाब से है और ये मेंस के हिसाब से है? ठीक है, ये प्री के हिसाब से है और ये मेंस के हिसाब से, क्योंकि कंटेंट तो हमारे पास सीआरपीसी में एक ही है। जहां हमारे पास टोटल चैप्टर कितने मिलते हैं हमें? टोटल चैप्टर मिलते हैं हमें 37 और टोटल सेक्शन कितने मिलते हैं? 484। सर ये कैसे सेक्शन डिसाइड हो कि ये प्री के हिसाब से कैसे पढ़ें और मेंस के हिसाब से कैसे पढ़ें? कंटेंट एक ही है। अगेन भाई मैं आपसे कहता हूं, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सब कुछ आसान लगेगा। मगर उससे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा प्री का प्रोस्पेक्ट क्या होता है और मेंस का प्रोस्पेक्ट क्या होता है। जब मैं बात करता हूं कंटेंट ऑफ सीआरपीसी की, यानी कि पूरे सीआरपीसी में जो भी आप पढ़ोगे उसमें आपको यही नजर आएगा। पूरे सीआरपीसी में भाई, पूरे सीआरपीसी में क्या क्या लिखा हुआ है जी? सीआरपीसी सारी इसके आसपास घूमती है। सीआरपीसी में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, सीआरपीसी में आपको इन्वेस्टिगेशन मिलती है, सीआरपीसी में आपको ट्रायल के बारे में पता चलता है, सीआरपीसी में आपको पनिशमेंट या फिर ऐसे बोलूं जजमेंट के बारे में पता चलता है, सीआरपीसी में आपको अपील के बारे में पता चलता है, और लास्टली एग्जीक्यूशन के बारे में पता चलता है। जी जी 100 हो जाएंगे, उम्मीद करते हैं। मैंने आपसे कहा टोटल चैप्टर कितने हैं? टोटल चैप्टर है 37 और हमें कितने सेक्शंस कवर करने? 484। मैं कहता हूं अगर आपसे कोई पूछता है कि सीआरपीसी में क्या लिखा है, तो आप कह सकते हो सीआरपीसी में इंफॉर्मेशन लिखी है, इन्वेस्टिगेशन लिखी है, ट्रायल लिखा है, जजमेंट लिखा है, अपील लिखा है और एग्जीक्यूशन लिखा है। अगर मैं आपसे बोलूं सर कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या चीज लिखी है, कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या चीज लिखी है? जी कंफर्म हो गई है, अब पढ़ भी लिया जाए। कंफर्म हो चुकी है कि सीआरपीसी क्लास होगी, बट कम से कम पढ़ तो लो। ठीक है, क्लास के टाइमिंग की बात कर लेंगे, मगर देख तो ले कितनी देर ये स्टूडेंट रुक रहे हैं। भाई अगर मैं आपसे बात करूं इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन की, तो आपको ये मिल जाएगा चैप्टर 12 में, चैप्टर 12 में, और चैप्टर किसमें? चैप्टर 15 में। अगर मैं आपसे बात करूं इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन की, तो ये आपको मिलती है चैप्टर 12 और चैप्टर 15 में। अगर मैं आपसे बात करूं ट्रायल की, तो ट्रायल से रिलेटेड आपको चैप्टर मिलेंगे चैप्टर 18 से लेके 21।
अगर मैं आपसे बात करूं पनिशमेंट और जुडिशरी की, तो आपको इससे रिलेटेड जजमेंट की, तो इससे रिलेटेड आपको चैप्टर मिलता है चैप्टर 27, और अपील से रिलेटेड चैप्टर मिलता है आपको चैप्टर 29, और उससे रिलेटेड उसका एग्जीक्यूशन यानी कि जो जजमेंट दिया गया है उसका एग्जीक्यूशन का चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 32। चैप्टर 32 पॉइंट ये है कि सर आप कह रहे हो टोटल चैप्टर कितने हैं, टोटल चैप्टर है 37 चैप्टर है, 484 सेक्शंस है, मगर आपने अभी बताया कि कंटेंट ऑफ सीआरपीसी इंफॉर्मेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, ट्रायल है, पनिशमेंट या फिर जजमेंट है, अपील है और एग्जीक्यूशन है। आपने इससे रिलेटेड चैप्टर बता दिए, चैप्टर 12 हो गया, 15 हो गया, 18, 21 हो गया, 27 हो गया, 29 हो गया और 32 हो गया। तो फिर बाकी के चैप्टर क्यों लिखे हुए, तो फिर बाकी के चैप्टर क्यों लिखे हुए, क्योंकि जी बाकी के चैप्टर हमें जब भी सीआरपीसी पढ़ते हैं तो बाकी के चैप्टर इनके साथ पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूं, जब आप चैप्टर 12 पढ़ेंगे यानी कि इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे, 5 मिनट रुक जाइए, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप चैप्टर 12 पढ़ते हैं तो आप उसके साथ रीड करते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 आसान सी भाषा में बोलूं तो आप जब एफआईआर की बात करते हैं तो साथ में अरेस्ट की बात होगी ही, और अरेस्ट की बात कहां लिखी है, ये मिलती है आपको चैप्टर 5 में। अगर मैं एग्जांपल लूं ट्रायल का, अगर मैं एग्जांपल लूं ट्रायल का, तो जी मैंने आपको बताया ट्रायल आपको मिलता है कहां से कहां तक, चैप्टर 18 से 23, चैप्टर 18 से 21, चैप्टर 18 से 21, चैप्टर 18 से 21 आपको ट्रायल मिल जाता है, मगर आपको इसे इसके साथ रीड करना पड़ता है चैप्टर 24, जहां लिखा है कि ट्रायल में एविडेंस कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे, ट्रायल में इंक्वायरीज और एविडेंस कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे इसके बारे में लिखा है। जी कीप फॉर कीप, ठीक है, तो हमें इसके बारे में यहां मिल जाएंगे। मगर पॉइंट हमारे पास ये है कि सर जब हम रियल सेंस में अपनी लाइफ में सीआरपीसी को देखते हैं तो हमने कभी भी नहीं देखा। रियल लाइफ में हमें सीआरपीसी कैसे नजर आती है ये देखो। हमें सीआरपीसी में जो इतना इंटरेस्ट है उसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि हमें ये सब कुछ पढ़ना होता है। हमें इंटरेस्ट सीआरपीसी में क्यों जागा, हमारा इंटरेस्ट क्यों जागता है सीआरपीसी में, हमारा इंटरेस्ट है क्योंकि हमें रियल लाइफ में सीआरपीसी कैसे दिखती है उसके बारे में। रियल लाइफ की अगर मैं बात करूं सीआरपीसी की, रियल लाइफ की जो आपने सीआरपीसी चलते हुए देखी होगी, आपने अपनी रियल लाइफ में अपनी आंखों से सीआरपीसी कैसे देखी है उसके बारे में सुनो। आपने क्या देखा होगा, एग्जाम में आता है इसलिए नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है सीआरपीसी। आप देखो आपने रियल लाइफ में सीआरपीसी कैसे देखी है, आपने देखा होगा कि एक्यूज होगा एक, जी गर्दन पकड़ के लेके जाते हैं, बिल्कुल एक्यूज होता है, वो कोई एक्ट करता है, कोई एक्ट करता है विक्टिम के ऊपर, विक्टिम के ऊपर, ये विक्टिम इंफॉर्मेशन देता है पुलिस को, इंफॉर्मेशन देता है पुलिस को, ये पुलिस इसकी इंफॉर्मेशन पे इन्वेस्टिगेशन करती है, ये पुलिस इसकी इंफॉर्मेशन पे इन्वेस्टिगेशन करती है और फाइनली एक रिपोर्ट जो है, फाइनल रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट कर देती है। आपने सीआरपीसी आज तक इसी तरीके से देखा है,
जी क्राइम पेट्रोल में भी यही तरीका दिखाते हैं ना। एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड ने क्राइम किया है, एक्यूज्ड ने कोई क्राइम किया है यानी कि कोई ऑफेंस किया है विक्टिम के साथ। विक्टिम ने पुलिस को बताया, पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की और फाइनल रिपोर्ट कोर्ट के सामने सबमिट कर दी। फाइनली उसकी रिपोर्ट जो है कोर्ट के सामने सबमिट कर दी। अच्छा एक बात और समझते हैं, हमारा रियल इंटरेस्ट रियल लाइफ की सिचुएशन है और हमारा रियल इंटरेस्ट इस कहानी में, इस पूरे प्रोसीजर में, चाहे हम क्राइम पेट्रोल देख रहे हो, या फिर रियल लाइफ की सिचुएशन हो, या फिर कोई मूवी हो, कोई मूवी देख लो आप, कोई रियल लाइफ की सिचुएशन देख लो, या फिर आप कुछ और देख लो, क्राइम पेट्रोल देख लो, आपका इंटरेस्ट इस दो जगह होता है, एक एक्यूज्ड में और एक पुलिस में। आपका सारा इंटरेस्ट यहां है, आपका सारा इंटरेस्ट यहां है। कैसे है यहां इंटरेस्ट? अगर एक्यूज्ड है तो भाई एक्यूज्ड को कैसे बचाएं, अगर कोई एक्यूज्ड है तो उसे कैसे बचाएं, हाउ टू सेव हिम। सारा इंटरेस्ट यही है, इस एक्यूज्ड को कैसे बचाया जाए। और अगर आप इसे सजा दिलाना चाहते हो तो आप ये सोचते हो, अगर भाई आपके सामने कोई भाई ऐसा है, कोई विधायक हो गया, कोई एमपी हो गया, उसने क्राइम किया, अगर वो एक्यूज्ड है तो आपको ऐसा लगता है हाउ टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट एक्शन कैसे लिया जाए। उसके अगेंस्ट एक्शन कैसे लिया जाए। ठीक है भाई, आप मुझे बताओ, क्या आप एक्यूज्ड की नजर से जब देखते हो तो आप हमेशा यही देखते हो, अगर मेरे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो जाए तो मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, और अगर मेरे ऊपर किसी ने ऑफेंस किया तो मैं उसके अगेंस्ट एक्शन कैसे लूं। सब कुछ इसी के आसपास घूम रहे हैं या नहीं? हाँ और ना, बोलो जी, क्या बोलते हो? पहले इस बात से एग्री करो, यस और नो। जी भाई, अगर मैं बात करूं पुलिस में, भाई पुलिस से रिलेटेड आपका इंटरेस्ट इतना क्यों जागा हुआ है? पुलिस से रिलेटेड आपका इंटरेस्ट क्यों जागा हुआ है? क्योंकि भाई पुलिस से भी आप यही सोचते हो, अगर पुलिस वाला कुछ गलत करे तो इसके अगेंस्ट कैसे लिया जाए एक्शन। हाउ टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। अगर पुलिस वाला आपके साथ कुछ करता है तो आपको यह सोचना होता है कि भाई पुलिस वाले के अगेंस्ट कैसे एक्शन लिया जाए और इससे अपने आप को कैसे बचा जाए। आप क्या सोचते हो, इस पुलिस वाले के अगेंस्ट एक्शन कैसे लिया जाए और आप जो है इससे कैसे बचो। बताओ, यही सोचते हो? आपका सारा फोकस इसी पे है कि पुलिस वाले ने अगर मुझे रोक लिया सीआरपीसी में तो मैं क्या कर सकता हूं। सारा फोकस आप, इसका मतलब अगर आप इस बात से एग्री कर रहे हो, पहले तो ये बताओ आप इस बात से एग्री कर रहे हो? अगर आप इस बात से एग्री कर रहे हो तो ये देखो, आप इसे दोनों को इक्वल पोजीशन पे समझते हो। आप पुलिस वाले में और एक्यूज्ड में कोई डिफरेंस नहीं समझते।
नो डिफरेंस। आप पुलिस वाले में और एक्यूज में कोई डिफरेंस नहीं समझते। जी हेल्प भी तो लेनी है भाई। आपने अभी मैंने लिखा ना, जी डोंट वरी, अभी इजी लगेगी, अभी इजी लगेगी। मगर ये जो सीआरपीसी, ये सीआरपीसी जो लेजिस्लेचर ने लिखा, यानी कि लॉ मेकर ने लिखा, जिसने सीआरपीसी लिखा उसने सीआरपीसी को किस नजर से लिखा? क्या उसने सीआरपीसी को एक्यूज्ड की नजर से लिखा? क्या उसने सीआरपीसी को पुलिस की नजर से लिखा? ये कहते हैं जब हम सीआरपीसी पढ़ते हैं तो लॉ मेकर ने इस लॉ को यानी कि सीआरपीसी को कैसे लिखा है? उसने सीआरपीसी का कंटेंट लिखा है 3 बेसिस पे। सीआरपीसी का कंटेंट आपको 3 नजरिए से देखने को मिलता है। पहला एक्यूज्ड, और आप ये देखिएगा कि पूरी कहानी ऐसे ही चलेगी, पूरी कहानी एक्यूज्ड। दूसरा है भाई पुलिस, और तीसरा है कोर्ट। तीसरा है कोर्ट। शिवम विक्टिम में इंटरेस्टेड नहीं है, विक्टिम में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं अभी दिखाऊंगा कैसे, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर एक्यूज्ड है तो वो ये सोचता है कि बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर पुलिस है तो वो देखता है कि कॉग्निजेबल है, यानी कि अरेस्ट करना है, या फिर नॉन कॉग्निजेबल है, नो अरेस्ट, अरेस्ट नहीं करना। अगर कोर्ट की बात करूं तो कोर्ट देखता है कि ट्रायल जो है वो कैसे चलाना है, यानी कि मुझे ट्रायल समन चलाना है या फिर वारंट चलाना है। ऐसे बोल सकता हूं इजी गोइंग चलना है, इजी गोइंग, या फिर स्ट्रिक्ट सेंस में जाना है। ठीक है, आप क्या देखते हो भाई? आपको ये देखना है कि पुलिस वाला सारी कहानी आपको यही खत्म करता है। देखो आपकी सारी कहानी यही खत्म हो जाएगी। एक्यूज्ड को कैसे बचाएं और इसके अगेंस्ट एक्शन कैसे लें, तीनों कहानी यही आ जाएगी। पुलिस वाले से कैसे बचें और पुलिस वाले को कैसे एक्शन लें। भाई यहां आपको अगर ये पता है कि कोई ऑफेंस वेलेबल है या नहीं है, नॉन वेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, समन कैसे होगा, वारंट कैसे होगा, यानी कि हम बात कर लेंगे कोर्ट की पावर की, पुलिस की पावर की, और एक्यूज्ड के सेफगार्ड की। ये सारी बातें जब हम कर लेते हैं तो सीआरपीसी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। सीआरपीसी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि हमें कैसे पढ़ना है, हम किस नजरिए से इसे पढ़ने वाले हैं। मगर उससे पहले मैं आपसे पूछता हूं, अभी मैंने आपसे कहा सीआरपीसी लिखा है एक्यूज्ड के नजरिए से, एक्यूज्ड के नजरिए से, पुलिस के नजरिए से और कोर्ट के तरीके से। व्हाट अबाउट विक्टिम, इसका क्या सर, क्या बोलते हो, इसके साथ क्या हुआ, विक्टिम के साथ क्या हुआ?
तो जब हम बात करते हैं विक्टिम की, जब हम बात करते हैं विक्टिम की, तो विक्टिम की याद जब लॉ लिखा गया था तब नहीं आई थी। विक्टिम की याद जब लॉ लिखा गया था तब नहीं आई थी। ठीक है, ये विक्टिम की पहली बार सीआरपीसी में इन्हें याद कब आई? सीआरपीसी में पहली बार इन्हें याद आई विक्टिम की 2000 किसमें? 5 में नहीं, 2009 में, जहां इन्होंने पहली बार विक्टिम की डेफिनेशन लिखी। पहली बार याद आई थी 2009 में विक्टिम की, कि लॉ को, क्रिमिनल लॉ को आपको विक्टिम की नजर से भी देखना होता है। और दूसरी बार कब याद आई? दूसरी बार याद आई इन्हें 2013 में, जहां इन्होंने कुछ स्कीम्स ऐड करी, यानी कि ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए विक्टिम को, ट्रीटमेंट टू विक्टिम। मैं बताऊंगा, अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको बस बता रहा हूं कि लॉ कैसे लिखा हुआ है। जी समरी, लॉ कैसे लिखा हुआ है मैं आपको ये बता रहा हूं। विक्टिम की याद बाद में आई। क्या सवाल ये है, सर ये जो लीगल एड प्रोवाइड की जाती है, लीगल एड प्रोवाइड की जाती है, क्या ये विक्टिम का नजरिया नहीं है? मैं ये कह सकता हूं कि सर स्टेट जो है विक्टिम की जगह अपना नाम लेके कंटेंट करता है पूरे केस को। स्टेट अपने नेम में पूरे केस को कंटेंट करता है, विक्टिम को बीच में बिना इन्वॉल्व किए हुए। क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या सीआरपीसी में विक्टिम को कंसीडर किया गया था? क्या इस पॉइंट पे मैं बोल सकता हूं कि सीआरपीसी में विक्टिम को कंसीडर किया गया था? बोलो हां या ना। मैं कहता हूं इसका जवाब है सीधा सीधा नो। ये विक्टिम का कंसीडरेशन नहीं है, ये तो स्टेट ने अपनी इज्जत बचाई। ये तो स्टेट ने या फिर गवर्नमेंट ने अपनी इज्जत बचाई। कैसे अपनी इज्जत बचाई? क्योंकि जब पहली बार सोसाइटी बनी थी, जब पहली बार सोसाइटी बनी थी और सोसाइटी ने अपने राइट गवर्नमेंट को सरेंडर किए थे, अपने राइट गवर्नमेंट को सरेंडर किए थे और कहा था कि तुम हमारे ऊपर लॉ बना सकते हो, तुम हमारे ऊपर लॉ बना सकते हो, हम अपने राइट तुम्हारे फेवर में सरेंडर कर रहे हैं। तो ये सरेंडर के बदले इस गवर्नमेंट ने सोसाइटी से एक प्रॉमिस किया था। ये प्रॉमिस क्या था? ये प्रॉमिस था कि तुम्हारे ऊपर कोई भी ऑफेंस नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर कोई ऑफेंस नहीं होगा। तो जब भी मेरे ऊपर कोई ऑफेंस होता है तो गवर्नमेंट का जो प्रॉमिस है, जिसके बदले मैंने उसे अपने राइट सरेंडर किए थे, वो ब्रीच होता है। जो गवर्नमेंट का वादा है वो ब्रीच होता है। इसलिए ये अपने वादे को पूरा निभाने के लिए अपने नाम से केस लड़ता है। इसलिए ये अपने नाम से केस लड़ता है। तो एक बात बताओ, अगर हम बात करते हैं इंसर्जेंसी की, जो लोग अपने आप हथियार उठा लेते हैं वो क्या करते हैं? जो इंसर्जेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने आप हथियार उठाते हैं। उन्हें गवर्नमेंट में विश्वास नहीं होता ना कि गवर्नमेंट उनके राइट को प्रोटेक्ट करेगी, गवर्नमेंट उनके राइट को प्रोटेक्ट करेगी, ये उन्हें विश्वास नहीं होता। यही तो इंसर्जेंसी है। जो बागी बन जाते हैं। और हम लोग इंसर्जेंट क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग स्टेट के कानून मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें स्टेट पे भरोसा है कि वो, हमने उसे अपने राइट सरेंडर किए हैं, हम कोई वायलेंस नहीं करेंगे और वो हमारी रक्षा करेगी।
तो इसलिए ये जो लीगल एड क्रिमिनल लॉ में प्रोवाइड किया गया है, ये विक्टिम का नजरिया नहीं है, ये विक्टिम का नजरिया नहीं है। ये तरीका है किसका? भाई स्टेट को अपना प्रॉमिस निभाने का, स्टेट का अपना प्रॉमिस निभाने का। भाई शांति प्रिया, एक बात बताओ, सवाल ये है, आपने जितने भी क्रिमिनल केस देखे होंगे, ज्यादातर, सारे नहीं बोलूंगा, ज्यादातर आपने देखा होगा, सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है, फैजान खान वर्सेस स्टेट, फैजान खान वर्सेस स्टेट। तो मैं ये कह रहा हूं, ये स्टेट क्यों लिखा हुआ है? यहां विक्टिम का नाम की जगह स्टेट क्यों आ रहा है? इसके पीछे की थ्योरी मैंने आपको आसान भाषा में बता दी। इसके पीछे की थ्योरी क्या है, ये स्टेट क्यों लिखा होता है, ये बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, बात करेंगे डिटेल में, मगर अभी प्रोस्पेक्ट किस चीज का है? अभी प्रोस्पेक्ट है हमारा, क्या हम सीआरपीसी को इस तरीके से पढ़ने वाले? क्या हम सीआरपीसी को इस तरीके से पढ़ने वाले? सर कहां क्या चीज लिखी है, कोरिलेशन पढ़ने वाले, कौन सी चीज कहां कैसे लिखी है, और जो चीज नहीं लिखी वो कहां हिडन है। जैसे कि हिडन क्या क्या चीज है सीआरपीसी में? अगर मैं बात करूं स्टेटस रिपोर्ट की, स्टेटस रिपोर्ट क्या होती है सीआरपीसी में, ये हिडन है। अगर मैं बात करूं आपको एक्सपंज रिपोर्ट की, ये हिडन होती है। अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, एक्सपंज रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट, या फिर सरेंडर एप्लीकेशन, कौन से किस सेक्शन में फाइल की जाती है, ये सब हिडन है। कहां लिखा हुआ है? क्या हम इसके बारे में बात करने वाले हैं? आंसर इज नो। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्री का प्रोस्पेक्ट, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्री का प्रोस्पेक्ट। मैं प्री में आपको बताऊंगा कि आप ये जो इतना बहुत सारा सेक्शन है, ये जो कंटेंट है, कंटेंट है इतना बहुत सारा, 484 सेक्शन, 484 सेक्शन, 37 चैप्टर, ये कैसे याद करें? सेक्शंस 484 और चैप्टर 37, ये कैसे याद करें? क्या ये याद हो सकता है? क्या ये याद हो सकता है? जी बिल्कुल आसानी से याद हो सकता है। पहली बात तो अगर मैं बात करूं, सर देखो कैसे याद करें, ये 37 चैप्टर लिखे हैं, ये कैसे याद करने? ये 37 चैप्टर लिखे हैं, ये कैसे याद रखने? अगर लिखा है 1973, 1973, अगर मैं 3 को यहां ले जाऊं तो याद हो सकता है कि 37 चैप्टर होंगे टोटल सीआरपीसी में, टोटल चैप्टर सीआरपीसी में। याद हो सकते हैं, इजी है, सब आसानी से याद हो सकता है, सब आसानी से याद हो सकता है। देखो ऐसे ही बहुत कुछ लिखा है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपसे सेक्शन 2 की, अभी मैं बात कर रहा हूं, अभी धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा, मगर मैं पहले आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूं कि ये सब कुछ याद किया जा सकता है। ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये सब कुछ मेमोराइज किया जा सकता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। यही तो प्री है, यही तो प्री है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं सेक्शन 2 का। सेक्शन 2, सेक्शन 2 में आपको ए से लेके वाई तक डेफिनेशन मिलती है। ए से लेके वाई तक आपको डेफिनेशन मिलती है।
ऑलमोस्ट 26 डेफिनेशन है, ये 26 डेफिनेशन है ऑलमोस्ट, क्योंकि WA भी है जहां विक्टिम के बारे में बता रखा है, जहां विक्टिम के बारे में बता रखा है। अगर मैं आपसे बोलता हूं ये 26 डेफिनेशन मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में 1 मिनट में याद करा दूंगा, तो कैसा रहेगा? एक स्टोरी और ये 26 डेफिनेशन सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। प्री में पूछा जाता है और आपका काम हो जाएगा। जी शांति प्रिया, एक ही जो है ट्रिक और आपको पूरी क्लास बंक मार दी। किसने बंक मार दिया? पूरी जो है सारी चीजें जो है याद हो जाएंगी, सारी, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि आपको इसमें याद नहीं होगा। देखो आप एक बार मैं आपको डेफिनेशंस दिखा देता हूं, डेफिनेशंस देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आराम से देखो। ए से लेके कहां तक जा रही है, देखो देखो कहां तक जा रही है, वाई तक जा रही है। वाई तक जा रही है। मैं कहता हूं मैं आपको एक स्टोरी में ये सब कुछ खत्म करा दूं, सब कुछ। एक बार स्टोरी सुन लो, उसके बाद डिसाइड करना क्या सर आपने सही पढ़ाया है या नहीं। एक बार स्टोरी सुन लो, क्या ये सेक्शंस याद हो सकते हैं? पॉइंट ये है, इतने बहुत सारे सेक्शंस, इतनी डेफिनेशंस, 26 डेफिनेशन क्या याद हो सकती हैं? सीक्वेंस में पता हो सकता है कि सर ये कहां लिखी है? मैं आपको एक ट्रिक बोल रहा हूं, एक बार उस ट्रिक को सुनना और उसके बाद डिसाइड करना क्या ये याद हो सकती है या नहीं। आराम से सुनो, 1 सेकंड लूंगा बस। मैं कहता हूं इस ट्रिक को शुरू करेंगे ऐसे। बच्चों हाई कोर्ट इंडिया का कोर्ट है जो किसी भी इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन को अपनी जुडिशियल प्रोसीडिंग पावर से अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में ला सकता है। इवन वो किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया में नोटिफिकेशन जारी करके इवन वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रोकने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। और अगर फिर भी वहां ऑफेंस होता है तो वहां का ऑफिसर इंचार्ज उस प्लेस पर लीडर की तरह खड़ा होकर अपने पुलिस स्टेशन में अपनी पुलिस रिपोर्ट को अपने सब डिवीजन में विक्टिम को सुनाएगा। देखो एक बार देखो आराम से कैसे करना है, आराम से देखना। बिल्कुल सारी डेफिनेशन की जितनी थी सब कवर हो गई, ए से लेके वाई तक। ए से लेके वाई तक सारी कवर हो गई। अब आप डिसाइड करना क्या ये याद हो सकती है नहीं, क्या ये स्टोरी ध्यान रह सकती है पेपर में। भाई लोग कह रहे हैं रिपीट कर दो जी, रिपीट कर देता हूं, लिखवा देता हूं, इनफैक्ट लिखवा देता हूं मैं आप लोगों को। रिपीट मार दूं, देखो इसे ऐसे याद करो, ऐसे लिखो। बच्चों लिखा हुआ है ना, बच्चों जो लिखा हुआ है इसे ऐसे लिख लो, BAC, सी के साथ CHCOO, इसे ऐसे लिखो। BA से बेलेबल, अभी दिखाऊंगा कैसे कवर हो गए। बेलेबल, चार्ज, कॉग्निजेबल और कंप्लेंट। बच्चों हाई कोर्ट इंडिया का कोर्ट है, हाई कोर्ट
इंडिया का कोर्ट है। बच्चों, हाई कोर्ट इंडिया का कोर्ट है जो किसी भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन को अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में पावर से हाई कोर्ट है जो किसी भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन को अपनी जुडिशियल प्रोसीडिंग से लोकल जुरिस्डिक्शन में ला सकता है। अपनी जुडिशियल प्रोसीडिंग से अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में ला सकता है। एक बार देखो ये जो पॉइंट कवर हो रहे हैं क्या ये सही है? नहीं। एक बार देखो इन पॉइंट्स को। देख लेते हैं, चेक करते हैं। अभी तो आधी ट्रिक हुई है। बच्चों में BACHCO और COO कंप्लेंट वाला, उसके बाद मैंने बताया हाई कोर्ट। लो जी, हाई कोर्ट आ गया। उसके बाद मैंने आपको बताया इंडिया। बच्चों, हाई कोर्ट इंडिया का कोर्ट है। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, लोकल जुरिस्डिक्शन और कहां गया भाई, बीच में से गायब हो गया। जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये रहा जुडिशियल प्रोसीडिंग और लोकल जुरिस्डिक्शन। अब आप मुझे बताओ क्या आगे की ट्रिक आपको ऐसे ही कवर करनी है या नहीं? क्या याद हो सकता है सेक्शन 2 के सारी डेफिनेशन को मैं 26 तक एज इट इज लिखवा सकता हूं, सारे कवर होंगे, एक भी नहीं छूटेगा बीच में। बोलो, लिखवा दूं? हाँ या ना? जी स्वाति जी, चलो भाई ठीक है, बोलते हो तो लिख लेते हैं। मैंने क्या लिखवाया अभी? हाई कोर्ट इंडिया का कोर्ट है। हाई कोर्ट इंडिया का कोर्ट है। अब उसके बाद में आगे का पॉइंट इसमें लिखवा देता हूं। इवन वो किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रोकने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है।
मेट्रोपॉलिटन एरिया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और नोटिफिकेशन। मेट्रोपॉलिटन एरिया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और क्या, नोटिफिकेशन। कहां कहां लिखा हुआ है? हाँ जी, देख लो, आराम से देखो क्या कवर हो रहे हैं सीक्वेंस में या नहीं। देखो आराम से देखो, मेट्रोपॉलिटन एरिया कहां लिखा हुआ है? के में। पेन चेंज कर देता हूं। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या लिखा हुआ है? के में। उसके बाद नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहां लिखा हुआ है? एल में। नोटिफिकेशन कहां लिखा हुआ है? एम में। नोटिफिकेशन जारी कर सकता है KLM। उसके बाद आगे पढ़े, देखो स्टोरी चल रही है या नहीं? स्टोरी चलेगी, बिल्कुल स्टोरी। आगे चल लेते हैं। अगर फिर भी वहां ऑफेंस होता है, अगर फिर भी वहां ऑफेंस होता है, भाई हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया मेट्रोपॉलिटन एरिया में, फिर भी ऑफेंस हो गया, कितनी बड़ी बात हो गई। तो अगर फिर भी वहां ऑफेंस हो गया, तो वहां का जो ऑफिसर इंचार्ज है, भाई जो वहां का ऑफिसर इंचार्ज है उस पर गाज गिरनी चाहिए, नहीं गिरनी चाहिए? तो वहां का ऑफिसर इंचार्ज उस प्लेस पर लीडर की तरह खड़ा होकर, भाई हाईकोर्ट ने कहा और उसके बाद भी तुम्हारे एरिया में ऑफेंस हो गया, वो भी नॉन कॉग्निजेबल, तो उस प्लेस पर लीडर की तरह खड़ा होकर अपनी पुलिस रिपोर्ट को, जो उसने तैयार करी होगी ना, भाई क्यों हुआ ऑफेंस, अपनी पुलिस रिपोर्ट को अपने पुलिस स्टेशन में प्रिस्क्राइब्ड टाइम में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनाएगा। भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसका आदमी होता है? हाईकोर्ट में ही तो खड़े होते हैं। आप देखो क्या ये सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं या नहीं? ऑफेंस, ऑफिसर इंचार्ज, प्लेस, लीडर, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस स्टेशन, प्रिस्क्राइब्ड टाइम और उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बोलो जी, बोलो, क्या बोलते हो? देख लो, नंबरिंग कर देता हूं। एन में लिखा है, हाँ जी, एन में लिखा है, ओ में लिखा है, पी पर प्लेस लिखा है, उसके बाद क्यू पर लिखा है, फिर उसके बाद पुलिस रिपोर्ट। सब आ जाएंगे नहीं? बोलो, देखो आराम से देखो, PQR, पुलिस स्टेशन, PQRS, सब आएगा, सब आएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर तक सब आएगा, PU सब आएगा। देखो आराम से, हाँ भाई प्राची जी क्या बोलती हैं? सब कवर हो रहा है या नहीं? आगे देखो, आगे स्टोरी और चलेगी, स्टोरी यहां खत्म नहीं हुई है, स्टोरी और चलेगी, पूरा कवर कर दूंगा।
पूरा कवर कर दूंगा, कहीं भी नहीं रुकेगा। और वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अब जिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उसने रिपोर्ट सुनाई है, अब वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने सब डिवीजन में, अपने सब डिवीजन में, भाई हाईकोर्ट का आदमी है, अपने सब डिवीजन में समन जारी करके, अपने सब डिवीजन में समन जारी करके विक्टिम को बुलाएगा। और उस भाई उस विक्टिम को भी तो पता चलना चाहिए ना, उस हाईकोर्ट ने जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो वहां ऑफेंस कैसे हो गया। उस वारंट केस के बारे में, उस वारंट केस के बारे में अपने वर्ड्स और एक्सप्रेशन में बताएगा, पुलिस वाले के में नहीं, जो सफाई दी है पुलिस वाले ने उसमें नहीं, अपने वर्ड्स और एक्सप्रेशन में बताएगा। आप देखो अब आराम से, क्या सब डिवीजन कवर हो रहा है, क्या समन कवर हो रहा है, क्या विक्टिम कवर हो रहा है, क्या वारंट केस कवर हो रहा है, क्या वर्ड्स और एक्सप्रेशन कवर हो रहा है। और ये क्या 2 क्लॉज वाई में नहीं लिखा। बोलो जी बोलो, क्या बोलते हो। सेजल कह रही है आज तक इतनी कुछ मैं कभी नहीं हूं। भाई याशिका विक्टिम 2WA में है ना, भाई विक्टिम किस में है, 2WA में, बाद में ऐड हुआ था। आप देखो आराम से सब कवर हो रहा है या नहीं, एक भी सेक्शन नहीं रुकेगा, एक भी सेक्शन। देखो मैंने आपसे एक बात कही थी, मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी अपनी, मैं आईपीसी के, सेक्शन 1 से लेके 511, सेक्शन 1 से लेके 511 तक एक ही स्टोरी में कवर कर सकता हूं। 1 से लेके 511 एक ही स्टोरी में, जैसे ये चल रही है ना, एज इट इज कवर कर दूंगा, ऐसी ही एक स्टोरी में। सुनने के बाद ऐसा लगेगा सारी चीजें कवर हो गई। वन से लेके 511, सेजल तुम्हारे काम का नहीं है ये। और ऐसा नहीं है, ये चीज मैं आपको सीपीसी पढ़ाते टाइम केवल सेक्शन 2 में दे रहा हूं, ऐसा भी नहीं है। ये कोई आखिरी ट्रिक नहीं है सीआरपीसी की, ये कोई आखिरी ट्रिक नहीं है, ये कोई आखिरी ट्रिक नहीं है जी। सेक्शन 41 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, 41 में पुलिस वाला कब अरेस्ट कर सकता है, इससे रिलेटेड क्लॉज मिलते हैं आपको, बहुत सारे क्लॉजेस हैं, सब एक ही ट्रिक में कवर कर दूंगा, एक वर्ड में कवर कर दूंगा इनफैक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे सेक्शंस को भी पढ़ लेंगे। जी अभी सारे सेक्शंस को भी कवर कर लेंगे,
और जो है बाकी की सारी चीजों को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इसे यही रोकते हैं और थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतने बहुत सारे लोग आए, हमें पता था आप करवा सकते। ठीक है, आज के लिए इसे मैं यही रोकता हूं, आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे कल से। ठीक है, थैंक यू। Unacademy. Let's crack it.